शराब घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने जिस सिद्धार्थ सिंघानिया को गिरफ्तार किया है वह शराब सिंडिकेट का किंगपिन है। सिद्धार्थ सिंघानिया छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट का एक बड़ा नाम है। सिद्धार्थ सिंघानिया की हैसियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उसी ने सिंडिकेट से जुड़ी मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों के पक्ष में टेंडर की शर्तें निर्धारित करवाई। इसके साथ ही उसने झारखंड की शराब फैक्ट्रियों में अपनी हिस्सेदारी तय कर ली। जिस फैक्ट्री मालिक ने उसकी बात नहीं मानी उसे फैक्ट्री बंद तक करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ सिंघानिया का काम सिंडिकेट से जुड़ी मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों के पक्ष में टेंडर की शर्तें निर्धारित करवाना था। झारखंड में भी उसने यह भूमिका अदा की और उत्पाद विभाग के अधिकारियों के उपकृत किया। सिद्धार्थ सिंघानिया ने झारखंड में शराब बनाने वाली कंपनियों पर भी कब्जा कर लिया था। जिस कंपनी ने उसकी शर्त नहीं मानी उस कंपनी को उत्पाद विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर परेशान किया गया। सिंघानिया से समझौता नहीं करने वाली कंपनियों का कामकाज प्रभावित हुआ या फिर कंपनियों ने उत्पादन ही बंद कर दिया। झारखंड में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि CSML को सलाहकार नियुक्त किए जाने से पहले से सिद्धार्थ सिंघानिया ने अधिकारियों से मिलना शुरू कर दिया था। उसने राज्य के अधिकारियों के उपकृत करने के बाद मैन पावर सप्लाई के टेंडर के लिए ऐसी शर्तें निर्धारित कराई जिसने छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट से जुड़ी कंपनियों को मैन पावर सप्लाई करने का काम मिल सके। सिंघानिया ने मैन पावर सप्लाई के टेंडर में हिस्सा लेने के लिए सरकार में 2 साल के काम का अनुभव होना और 3 साल तक 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर होने की शर्त शामिल करवाई। सिंघानिया के हस्तक्षेप से निर्धारित की गई शर्तों को सिर्फ छत्तीसगढ़ में मैन पावर सप्लाई का काम करने वाली कंपनियों को काम मिलना संभव हुआ, क्योंकि इन शर्तों को छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट से जुड़ी कंपनियां ही पूरी करती थीं। सिंघानिया के हस्तक्षेप की वजह से ही राज्य में मैन पावर सप्लाई का काम सुमित फैसिलिटीज, ईगल, हंटर और A to Z इंफ्रा सर्विसेज नाम की कंपनियों को मिला। बाद में इन सभी कंपनियों ने अपना काम सिद्धार्थ सिंघानिया को दे दिया। इस तरह से पूरे मैन पावर सप्लाई चेन पर सिंघानिया का कब्जा हो गया। टेंडर में शर्तें निर्धारित कराने के दौरान ही उसने राज्य में देसी शराब बनाने वाली कंपनियों से संपर्क स्थापित कर कंपनी में उसके लोगों को पार्टनरशिप देने की मांग की। साथ ही यह धमकी भी दी कि जो कंपनी उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करेगी वह झारखंड में शराब का व्यापार नहीं कर सकेगी। साल 2022-23 के दौरान राज्य में देसी शराब बनाने की 5 कंपनियां चल रही थी। सिंघानिया के साथ समझौता नहीं करने पर इसमें से 3 कंपनियां बुरी तरह से प्रभावित हुई। एक कंपनी ने तंग आकर उत्पाद ही बंद कर दिया। एक अन्य कंपनी को अधिकारियों की मदद से कई तरह के आरोप लगाकर बंद करवाया गया। सिंघानिया से श्रीलैब नामक कंपनी ने समझौता किया। इसके बाद इस कंपनी में सिंघानिया से जुड़े लोगों ने पूंजी निवेश किया। ईडी द्वारा जारी शराब घोटाले की जांच के दौरान श्रीलैब में मेसर्स टॉप सिक्योरिटीज नामक कंपनी पूंजी निवेश किए जाने की पुष्टि हुई है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।